नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धनभांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो दद्दू। 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज में आज 20th एक्टिविटी का टाइम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज आपको ये लिंक फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है या आपके पास ये कहीं से डायरेक्ट पहुंचा है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए और यहाँ पर आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ साथ इससे पहले की 19 पॉडकास्ट के लिंक मिलेंगे। उनको वन बाय वन देखते हुए फिर इस एक्टिविटी तक पहुंचे ताकि आप इसको बेहतर तरीके से देख सकें, जान सकें, कर सकें और सबसे मजे की बात, आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस बढ़ सके। यही 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज का सबसे मेन मोटो है, आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार लेके आना। उन छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू जो कि हम कभी ना कभी करते रहते हैं और हमारे को करना अच्छा भी लगता है, बट हम कभी ये चीज सोचते नहीं है कि हमारे को ये रेगुलर करनी चाहिए। जाइए प्लीज, वन बाय वन होते हुए फिर यहां तक पहुंचे। आज की 20th एक्टिविटी बेसिकली कहती है कि आज आपको अपना एक लेवल बढ़ाना है किसी ना किसी एक चीज में। जी हाँ, खुद को अपग्रेड करना है किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटा सा ही अपग्रेड क्यों ना हो सकता है आपका अंडरगारमेंट, आपकी बनियान कहीं से थोड़ी सी रिप्ड हो रखी है, छेद हो रखा है उसमें, जो आप अभी भी लगातार इसलिए पहन रहे हैं कि हो सकता है कोई भी वजह हो, उसको आपने छुपा रखा है अंदर। उसको चेंज कीजिए और उससे बेटर ऑप्शन पे चाहिए। आप आज तक अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड को आपको यूज करना चाहिए या कोई पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए, अपग्रेड कीजिए खुद को। हो सकता है कोई एक अच्छा शैम्पू, जरूरी नहीं है कि आप अंडरगारमेंट्स में जाएं। शैम्पू अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप 100 रुपए से 110 रुपए जा रहे हैं, 150 रुपए जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपके दिमाग में ये है कि आप जो शैम्पू यूज कर रहे हैं वो केमिकली बहुत ज्यादा आपके बालों को इफेक्ट करता है, इसके लिए आपको फर्दर और सर्विसेज लेने की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहा है, आपके बालों को इफेक्ट कर रहा है, तो आपको आयुर्वेदिक शैम्पू की तरफ जाना चाहिए। तो जाइए किसी भी अच्छे स्वदेशी स्टोर पे या बाबा रामदेव जी के स्टोर पे जाइए, वहां पर आपको हर एक तरीके के अच्छे शैम्पूस मिल जाएंगे, जैसे कि मिल्क शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। हम यहाँ पर उनकी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी लाइफ की, आपको अपग्रेड करने की। तो आप किस तरीके से खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, तो आज वो चीज आपने करनी है। हो सकता है कि आप खुद का कोई अच्छा एक अंडरगारमेंट लेना चाहें। आप हमेशा याद रखिएगा, अंडरगारमेंट जितना ज्यादा कंफर्ट होंगे, जितना ज्यादा वो आपको एक अच्छी एटीट्यूड वाली फीलिंग देंगे, वो चीज आपके काम में दिखाई देगी, वो आपके डेली रूटीन के एटीट्यूड में दिखाई देगी, वो आपकी प्रोग्रेस में दिखाई देगी, वो आपके काम में दिखाई देगी। कीजिए, ट्राई कीजिए, पैसे को मत देखिए। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि अब आप कोई एक लोकल ब्रांड यूज कर रहे हो और आप एक कंपनी की अच्छी फ्रेंची या फिर किसी भी वेस्ट में जाना चाहें। ट्राई कीजिए और उस चीज को फील कीजिएगा, और आज के बाद किसी ना किसी अपने लाइफ के कोई ना कोई हिस्से को अपग्रेड हमेशा करते रहिएगा। अपग्रेडेशन हमेशा जरूरी होती है। ध्यान रखिएगा, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ आदमी सड़ जाते हैं। खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ये हमारी लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा है जो कि हम सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कीजिए इस चीज को, शुरुआत कीजिए आज से, अभी से, इसी वक्त से जाके लेके आइए और देखिए किस तरीके से आपकी लाइफ बेटर होती है, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। करिए। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरीज की तरफ। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है, सिर्फ ये आपकी लाइफ का कोई एक पॉइंट नहीं बताती है, ये कई तरीके के और भी हिस्सों को कवर करती है। सिर्फ यही आज की स्टोरी नहीं,
हमारी लगभग हर रोज की स्टोरी में कुछ ना कुछ छुपा होता है। वो जब भी आप सुनेंगे तो लाइफ में कभी ना कभी वो पॉइंट आपको याद आएगा, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसलिए हम आपके साथ में ये स्टोरीज शेयर करते हैं। बट ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है। शीर्षक है शिक्षा की बोली ना लगने दें। एक नगर में रहने वाले एक पंडित जी की ख्याति दूर दूर तक थी। पास ही के एक गांव में स्थित मंदिर के पुजारी जी का आकस्मिक निधन होने की वजह से उन्हें वहां का पुजारी नियुक्त किया गया। एक बार उन्हें अपने गंतव्य पे जाने के लिए कहीं जाना था तो बस में चढ़े। उन्होंने कंडक्टर को किराए के रुपए दिए और सीट पर जाकर बैठ गए। कंडक्टर ने जब किराया काटकर उन्हें रुपए वापस दिए तो पंडित जी ने पाया कि कंडक्टर ने 10 रुपए ज्यादा दे दिए। पंडित जी ने सोचा कि थोड़ी देर बाद कंडक्टर को रुपए वापस कर दूंगा। कुछ देर बाद मन में विचार आया कि बेवजह 10 रुपए जैसी मामूली रकम को लेकर परेशान हो रहा हूं। आखिर ये बस कंपनी वाले भी तो लाखों कमाते हैं। बेहतर है इन रुपयों को भगवान की भेंट समझकर अपने पास ही रख लिया जाए, वह इनका सदुपयोग ही करेंगे। मन में चल रहे विचारों के बीच उनका गंतव्य स्थल आ गया। बस से उतरते ही उनके कदम अचानक ठिठके। उन्होंने जेब में हाथ डाला और 10 का नोट निकालकर कंडक्टर को देते हुए कहा, भाई तुमने मुझे किराया काटने के बाद भी 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे। कंडक्टर मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप ही गांव के मंदिर के नए पुजारी हैं? पंडित जी के हामी भरने पर कंडक्टर बोला, मेरे मन में कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने की इच्छा थी। आपको बस में देखा तो ख्याल आया कि चलो देखते हैं कि मैं आपको ज्यादा पैसे दूं तो आप क्या करते हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपके प्रवचन जैसा ही आपका आचरण है, जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए। यह बोलते हुए कंडक्टर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पंडित जी बस से उतरकर पसीना पसीना थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का आभार व्यक्त किया कि हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने मुझे बचा लिया। मैंने तो 10 रुपए के लालच में आपकी शिक्षाओं की बोली लगा दी थी, पर आपने सही समय पर मुझे संभलने का अवसर दे दिया। कभी कभी हम भी बहुत छोटे से तुच्छ से प्रलोभनों में फंस जाते हैं, अपने जीवन भर की चरित्र की पूंजी दाव पर लगा देते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा कोई पॉइंट जरूर आया होगा जब आपकी आज तक सीखी हुई हर एक शिक्षा को आपने साइड में रख कर उसे किया होगा। शायद उसकी वजह से आपके चरित्र पे कोई दाग लगा, जरूर लगा होगा। कुछ हमें जानकारी में मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिल पाते। तो कोशिश करें कि आज तक आपने जो भी सीखा है, जिससे पता है कि आपके चरित्र का निर्माण हो रहा है, आपकी जो इमेज है वो चीज उसकी वजह से ही चल रही है, तो प्लीज अपने नियमों के ऊपर चलें। जो आपने आज तक जब से आपने समझना बोलना सीखा है, उनको समझा है और उन्हें आपने खुद बनाया है। ये ही आपके चरित्र को और चरित्र आपके जीवन का निर्माण करता है। और जीवन हम सभी का सिर्फ और सिर्फ बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए। हमें आगे इन सभी नियमों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक जुड़े रहें, जोड़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।